दोस्तों, सूरज की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखा था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी पत्नी सबसे खूबसूरत हो, और वाकई में ऐसा ही हुआ। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर सूरज बेहद ही खुश हो गया। इतनी खूबसूरत बीवी पाकर उसे गर्व हो रहा था। लेकिन जब दोस्तों ने उसे उसकी पत्नी की सच्चाई बताई तो सूरज के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी बात उसकी दोस्तों ने सूरज से कह दी थी जिसकी वजह से सूरज इतना परेशान हो गया था? तो दोस्तों, आखिर सूरज के दोस्त किस सच्चाई की बात कर रहे थे? इस सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के हसनपुर के एक छोटे से गांव की है। एक दिन एक कमरे से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। सभी लोग सोच रहे थे कि यह दुर्गंध आखिर इतना क्यों आ रही है। इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं वहाँ के रहने वाले लोग। जब पुलिस को इसकी जानकारी होती है तो फौरन ही वो आ जाते हैं और जिस मकान से दुर्गंध आती है वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दरवाज़ा को खोला जाता है। दरवाज़ा को खोलने के बाद देखा जाता है कि वहाँ एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था और वो मृत अवस्था में पड़ी थी। यह देखकर पुलिस भी दंग हो जाते हैं और गांव वाले भी। लेकिन जैसे ही इस दृश्य को देखने के बाद कुछ आगे बढ़ते हैं तो बरामदे में देखते हैं कि एक 30 साल की लड़की भी मृत अवस्था में पड़ी है। यह देखकर वो और भी चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इन दोनों महिला के साथ ये बर्बरता किसने की होगी और क्यों की होगी। इसके बाद पुलिस इस जांच में जुट जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि 60 साल की महिला का एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी का नाम सपना है और बेटा का नाम समर। इसके बाद पुलिस उसकी बेटी सपना को भी बुला लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उसकी बेटी मुजफ्फरपुर में रहती है, यानी कि उसकी शादी मुजफ्फरपुर हो गई थी। अब उसके बेटे से भी पूछताछ की जाती है और उन सब का इतिहास खंगाला जाता है। पूछताछ के दौरान सपना बताती है कि कुछ साल बाद ही मेरे पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे पति से भी मेरी माँ की झगड़े शुरू हो गए और इस तरह उन्होंने दूसरे पति को भी छोड़ दिया और वह वापस अपने घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई हैं और यह जो मृत अवस्था में 30 साल की लड़की पड़ी है वो उन्हीं की बेटी है। अब ये दोनों माँ बेटी एक साथ ही इस कॉलोनी में रहती थीं। उसकी बेटी बताती है कि 25 दिन पहले ही सपना की शादी हुई थी। जब इस केस को फिर और भी खंगाला गया तो पुलिस को उस मकान के बाहर एक स्प्लेंडर खड़ी मिली और उस पर नंबर भी नहीं थे। यह देखकर पुलिस और चौंक जाती है और सोचने लगती है, इस मकान में तो मात्र 2 महिला ही रहती है, माँ बेटी। फिर यह गाड़ी कौन चलाता था और यह गाड़ी यहाँ कैसे है? अगल बगल के लोगों से भी पूछा जाता है क्या आप लोग का है, तो वो लोग साफ इनकार कर जाते हैं। इसके बाद उसकी डिटेल्स निकाली जाती है, यानी स्प्लेंडर के डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस और भी तत्परता से इसकी जाँच शुरू कर देती है। जाँच करने के दौरान पता चलता है कि गाड़ी कोई गुलाब चंद व्यक्ति के नाम से है। जब उस व्यक्ति का एड्रेस निकालकर उस तक पहुंचा जाता है तो कहता है, हाँ ये गाड़ी तो मेरी है, मगर ये गाड़ी वहाँ कैसे गई मुझे नहीं पता। यह गाड़ी तो मेरी चोरी हो गई थी और अब वहाँ कैसे गई इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद एक और नाम आता है, वही नाम जिससे 25 दिन पहले शादी हुई थी इस लड़की की, जो अभी 30 साल की मृत अवस्था में पड़ी थी, यानी कि सूरज की। सूरज की शादी जब हुई थी तो कुछ एक हफ्ते बहुत अच्छा चला। वो दोनों खुश थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। लेकिन एक सप्ताह बाद ही जब सूरज अपने दोस्तों से मिलने गया तो उसके दोस्त छेड़ते हुए उससे पार्टी मांगने लगे और उन्होंने कहा, अरे यार कम से कम भाभी की तस्वीर ही दिखा दो, तुमने शादी में तो बुलाया नहीं। यह कहने के बाद दोस्त हंसने लगे। इस पर सूरज कहता है, ठीक है चलो मैं मोबाइल में ही अपनी पत्नी का तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ।
जैसे ही उसकी पत्नी की तस्वीर उसके दोस्त देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो कॉल गर्ल थी। यह देखकर तो वो सारे लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं इस बात को दोस्त से कैसे बताया जाए। वो इस बात को छुपाना चाहते हैं लेकिन फिर भी छुपा नहीं पाते। लेकिन तस्वीर देखने के बाद जो इनके हाव भाव थे वो देखकर सूरज समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात है। तभी मेरे दोस्त इतने चौंक गए इस तस्वीर को देखकर। उसके बाद सूरज जिद पकड़ लेता है, प्लीज़ बताओ ना क्या बात है। उसके दोस्त कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है इसलिए। लेकिन सूरज कहता है नहीं, बात तो कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तुम अगर मेरे दोस्त हो तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है। बहुत जिद करने के बाद उसके दोस्त बताते हैं कि तेरी जो बीवी है वो एक कॉल गर्ल है। यह सुनकर तो सूरज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, शांत चुपचाप घर आ जाता है। और घर आने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, क्योंकि वो अभी तक पूरे संतुष्ट नहीं था कि ये बात में सच्चाई कितनी है, इसलिए पहले वो सच्चाई को जानना चाहता था। चुपचाप रह के ही उस सच की तहकीकात में लग जाता है। जब सच्चाई तक पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस सच्चाई तक पहुंचने में उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी सपना है उसकी पहले भी 2-3 शादियां हो गई है और वो दोनों तीनों को तलाक दे चुकी है। सूरज यह भी देखता था घर में कि वो हमेशा मोबाइल में बिजी रहती है, लेकिन वो इग्नोर कर जाता था। लेकिन अब उससे समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी सूरज सपना को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि देखो सपना, तुम अब सुधर जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम नए तरीके से अपना जीवन शुरू करेंगे। पहले तुमने जो भी किया मैं उसे भूल चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम 2-3 शादियाँ पहले भी कर चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन आज के बाद तुम किसी गैर मर्द से बातचीत नहीं करोगी और ना ही उसे अपने घर पे बुलाओगी। इतना सुनने के बाद उसकी सास यानी सपना की माँ कहती है, देखो तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ, लेकिन हम ये काम तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। और सपना भी कहती है कि मुझे भी पैसे की ज़रूरत है और जो मैं कर रही थी मैं आज भी करूँगी। इस पर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है, क्योंकि सपना अभी अपनी माँ के साथ ही थी। वो ससुराल से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सारी बात अपने घर में बड़े बुजुर्गों को बताता है। उसके बाद वो अपने फूफा के पास चला जाता है जिनका नाम गुलाब चंद था। यानी कि गुलाब चंद के पास जाता है और सारी घटना को बताता है। उस घटना को बताने के बाद वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि आखिर सपना को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब प्लान के मुताबिक उसके फूफा गुलाब चंद और सूरज दोनों ही उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब गुलाब चंद जगता है और समर को भी जगाता है। जगाने के बाद अपनी बीवी का गला दबाने लगता है और गुलाब चंद उसका हाथ पैर पकड़ लेता है। जब उसकी मौत हो जाती है, जैसे ही वो गला दबा रहे थे तभी उसकी माँ आ जाती है। जब माँ यह दृश्य देख लेती है तो चिल्लाने ही वाली होती है कि गुलाब चंद उसकी मुँह दबोच देता है और फिर दोनों मिलकर उसके हाथ पर बांध देते हैं और उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। यानी कि जो स्प्लेंडर वो लेके आए थे उसकी चाबी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही हड़बड़ाहट में थे। जब वो गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो वो लोग गाड़ी को वहीं छोड़ दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकलने के बाद गुलाब चंद सीधे अपने घर चले गए, लेकिन समर का कोई अता पता नहीं है। लेकिन पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। उस गाड़ी की वजह से गुलाब चंद को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सूरज आज भी फरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के घटना से सतर्क करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।